बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेलोसेफ 500 mg कैप्सूल्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलें जी शुरू करते हैं। तो वेलोसेफ 500 mg कैप्सूल्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है वेलोसेफ 500 mg कैप्सूल्स की जो पैक है ये मेरे हाथ में मौजूद है। ये मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है इसकी पैकिंग इस तरीके से आती है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, स्ट्रिप, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। ये मैं करीब करके दिखा रहा हूँ। ये इसका पत्ता इस तरीके से आता है। अब ये 12 कैप्सूल्स का पैक होता है और ये आपको जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि वेलोसेफ जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो वेलोसेफ जो है ये तकरीबन हर किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। ये जो है सिरप की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। उसके बाद जो है ये इंजेक्शन की फॉर्म में भी मार्केट में मौजूद है और उसके बाद जो है आप मेरे हाथ में देखें ये कैप्सूल्स की फॉर्म, तो ये भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है वेलोसेफ को यूज़ करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ कैप्सूल्स के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये जी सारी इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर। तो वेलोसेफ 500 mg कैप्सूल्स का फार्मूला होता है सिफ्राडाइन। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, सिफ्राडाइन जो है इसका फार्मूला होता है। तो ये जी इसकी ड्रग हो गई। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो इसे बना रही है जी GSK, यानी कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है ये, और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो वेलोसेफ 500 mg कैप्सूल्स के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये कैप्सूल जो हैं एंटीबायोटिक्स होती हैं और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं उनमें जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि अगर आपको आम बुखार हो रहा है या मलेरिया हो रहा है या टाइफाइड हो रहा है, तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है जो कि उतरने में नहीं आ रहा है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी किस्म की एलर्जी वगैरह हो रही है, जैसे कि जिस्म पे फोड़े फिंसियाँ वगैरह हो जाती हैं या फिर रैशेस वगैरह हो जाते हैं, तो अगर आपके साथ इस तरह का कोई मसला हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी और किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जिस्म में कहीं भी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या नाक में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इसी तरीके से मुंह के अंदर अगर कोई आपको इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि दाढ़ दर्द वगैरह हो जाना, और इसी तरीके से अगर आपको गले में कोई इन्फेक्शन हो जाता है जैसे कि गला ख़राब वगैरह हो जाना, इसी तरीके से अगर छाती में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, मैदे में या आंतों में कहीं भी किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई इंजरी वगैरह हुई है जिसमें जो है आपको इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है, यानी कि आपको पस वगैरह पड़ रही है या रेशा वगैरह अगर आपको आपकी इंजरी में हो रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो हैं आपको ये कैप्सूल जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई सीरियस किस्म का ऑपरेशन वगैरह हुआ है और ऑपरेशन के बाद जो है अक्सर जो है इन्फेक्शन हो जाने का ख़तरा होता है, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं।
अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये कैप्सूल जो हैं रिकमेंड करते हैं, आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो हैं इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो वेलोसिफ 500 एमजी कैप्सूल्स के यूजेस ये होते हैं कि इन कैप्सूल्स को जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो हैं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्ज़ी एज के लोग जो हैं इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब हमेशा की तरह मैं आपको फिर से वही नसीहत करूँगा कि आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो हैं लिख के नहीं देते, उस वक़्त तक आप इन कैप्सूल्स को यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन लेके जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन-सी मेडिसिन जो है कौन-सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से ही मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोज़ेज़ के ऊपर। तो वेलोसिफ 500 एमजी कैप्सूल्स की डोज़ेज़ जो हैं वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोज़ेज़ जो है रिकमेंड करेंगे। अब वेलोसिफ 500 एमजी कैप्सूल्स की नॉर्मल डोज़ जो है वो दिन में सिर्फ़ 1 मरतबा के तौर पे यानी कि वन्स अ डे के तौर पे जो है आप इसकी डोज़ेज़ जो है यूज़ कर सकते हैं। पर मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है, तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोज़ेज़ भी रिकमेंड कर सकते हैं। यानी कि दिन में 2 मरतबा यानी ट्वाइस अ डे के तौर पे भी डॉक्टर्स आपको इसकी डोज़ेज़ जो हैं रिकमेंड कर सकते हैं। पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोज़ेज़ जो है यूज़ करनी चाहिए, तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोज़ेज़ जो है यूज़ करनी है। वरना जो इसकी नॉर्मल डोज़ है वही आप इसकी जो है यूज़ करें, वही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। दूसरा ये कि आपने इन कैप्सूल्स को जो है खाली पेट जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। यानी कि कुछ अगर खाने का दिल नहीं कर रहा, तो फिर आप कोई भी हल्की-फुल्की चीज़ जो है वो खा के जो है फिर आप इसे जो है अपने लिए यूज़ करें। तो ये सारी जो है इसकी डोज़ेज़ हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोर्सेज़ के ऊपर या फिर इसके टाइम पीरियड के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो वेलोसिफ का सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स को जो है लाज़मी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। 3 दिन के बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, तो फिर आप जो है इन कैप्सूल्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है 3 दिन तक मुसलसल यूज़ करने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है, तो फिर इसका सेकंड कोर्स जो है वो 5 दिन का होता है। 5 दिन तक आपने इन कैप्सूल्स का कोर्स जो है वो लाज़मी तौर पे पूरा करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जो हैं अगर उनकी बीमारी पहले दिन या दूसरे दिन ठीक हो जाती है, तो वो कोर्स जो है ये एंटीबायोटिक्स का पूरा नहीं करते। तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। अगर आप इन कैप्सूल्स का कोर्स जो है पूरा नहीं करेंगे, तो आगे चल के जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपके ऊपर अपना असर जो है वो दिखा सकते हैं। तो इसलिए जो है इसका 5 दिन का कोर्स जो है आपने लाज़मी तौर पे पूरा करना है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है, तो फिर आप जो है इन कैप्सूल्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका लास्ट कोर्स जो है वो 7 दिन का होता है। यानी 5 दिन तक मुसलसल यूज़ करने के बावजूद भी अगर आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है, तो फिर आपने जो है इसे 7 दिन तक लाज़मी तौर पे यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, तो फिर आप जो है इन कैप्सूल्स को छोड़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपने जो है इसे 7 दिन तक मुसलसल यूज़ किया है, लेकिन फिर भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है, तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप डॉक्टर से मशवरा करें। अगर डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो है मज़ीद यूज़ करने के लिए कह रहे हैं, तो आप इसे जो है मज़ीद यूज़ कर सकते हैं। वरना आप जो है कोई और एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स जो हैं अपने लिए लिखाएँ, ताकि आपकी बीमारी जो है वो जल्द से जल्द जो है ठीक हो सके। तो ये सारे जो हैं इसके कोर्सेज़ हो गए। अब हम बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर। यानी कि वो लोग जो कि इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते।
तो सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई मसला है, यानी कि ब्लड प्रेशर आपका अगर हाई रहता है, तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको साँस वगैरह का कोई मसला है, यानी कि साँस लेने में कोई मुश्किल होती है, या फिर आपको जो है दमा वगैरह का कोई मसला जो है वो आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का कोई मसला हो रहा है, यानी कि आपको हेपेटाइटिस का कोई मसला है, या फिर जिगर आपका जो है वो ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन कैप्सूल्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद जो है हम फ़ीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फ़ीमेल्स जो छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाज़मी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ऐसी फ़ीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से गुज़र रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन कैप्सूल्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाज़मी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर सकती हैं। अब ये थोड़े से जो हैं इसके प्रिकॉशंस हैं, ये आपने अपने दिमाग में रखने हैं जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको इनमें से कोई भी मसला हो रहा है, तो आप डॉक्टर को अपनी बैकग्राउंड के बारे में लाज़मी तौर पर बताएँ, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर। तो वेलोसिप 500 mg कैप्सूल्स जो हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई ज़्यादा नोटिस करने में नहीं आते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद नहीं हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं, और कई लोगों पे अपना असर भी दिखा देते हैं। तो इसलिए एहतियात करें। अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले, अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शंस जो हैं वो देखने में आ सकते हैं। जैसे कि आपके जिस्म पे रैशेज़ वगैरह जो हैं वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ सकते हैं, या फिर आपको जो है वो गर्मी हो सकती है, यानी कि कई लोगों को जो है वो बीमारी के बाद जो है यहाँ पे होंठ पे गर्मी हो जाती है, या फिर इस तरह का कोई और मसला जो है वो आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वीकनेस जो है वो हो सकती है, यानी कि आपको कमज़ोरी जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है जब आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे होंगे, तो उस दौरान में जो है आपको सर दर्द जो है वो रह सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नौज़िया हो सकता है, यानी कि आपको जो है उल्टियाँ वगैरह वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आप थकान की हालत में जो है वो रह सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आप गनूदगी की हालत में रह सकते हैं, या फिर आपको जो है तेज़ चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके स्किन का कलर या फिर आपकी आँखों का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होके जो है ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। इसी तरीके से जो है आपके यूरिन का कलर जो है वो भी चेंज होके आ सकता है, यानी कि वो चेंज होके जो है ज़रूरत से ज़्यादा ज़र्द हो जाएगा, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जब आप इन कैप्सूल्स को यूज़ कर रहे होंगे, तो उस दौरान में जो है आपके होंठ और आपका गला जो है वो खुश्क रह सकता है, यानी कि आपको जो है प्यास वो बहुत ज़्यादा लग सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपका जिस्म का वज़न जो है वो बढ़ सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जिस्म के किसी ख़ास हिस्से पे जो है वो स्वेलिंग वगैरह जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जोड़ों का दर्द जो है वो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको साँस लेने में मुश्किल हो सकती है, यानी कि आपको दमा हो सकता है, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद आपको गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपको गुर्दों में पथरी हो सकती है, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएँ, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए।
और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये कैप्सूल जो है रिकमेंड नहीं करते, उस वक्त तक आप इन कैप्सूल्स को यूज़ ना करें। खुदारा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर कि मार्केट में आजकल इसकी कीमत जो है वो क्या चल रही है। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी एक बॉक्स की कीमत है 576 रुपये, यानी कि 576 रुपीज़ में जो है इसका बॉक्स जो है आपको किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख़्याल है कि मैं सब कुछ जो है बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।